हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ठीक है, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और एक नंबर का तो कंफर्म हो ही जाएगा आज के वीडियो से। ठीक है, तो देखिए पहले तो वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कि विश्व शिक्षा आयोग जो है इसके बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, दूसरी बात कि चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें। इस पे आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक जो है हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ठीक है, क्या है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कब आया? 1948 में। ठीक है, आप देखिए इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन विश्वविद्यालय ठीक है शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। पहला पॉइंट याद रखिएगा, पहले तो कब आया? 1948। सेकंड की अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राधाकृष्णन विश्व शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, हो गया। फिर इसके बाद इस पे क्या हुआ? ठीक है, इन्होंने क्या करा कि 1948 से 49 में उच्च शिक्षा के संदर्भ में कहा था। क्या कहा था? प्रजातंत्र, हटा देते पूरा, प्रजातंत्र का जीवन सामान्य व्यावसायिक व जीविकोपार्जन से संबंधित शिक्षा के सर्वोच्च स्तर पर निर्भर है। ठीक है, अतः हमारे समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यालयों का कार्य होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो इस पे इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले क्या बोला गया? विवेक का प्रसार होना चाहिए, नवीन ज्ञान के लिए तीव्र आकांक्षा होनी चाहिए, फिर जीवन के उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए अधिक प्रयत्न तथा जीविकोपार्जन की शिक्षा जिससे कि हमारे समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति हो सके। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब देखिए इसके आगे हम लोग देखेंगे अब देखते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग इंग्लिश में हो जाएगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब? 1948-49। ठीक है, आप देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहां से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है तो आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश में गठित प्रथम, ये देखिएगा याद रखिएगा, प्रथम शिक्षा आयोग के रूप में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का विशेष महत्व है। ठीक है, आप देखिए इंपॉर्टेंट फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कब आया? 1948 से 49 में आया, प्रथम शिक्षा आयोग है ये। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग नाम है इसका, और आयोग ने शिक्षा के कार्य के संबंध में लिखा है। अब देखिए क्या लिखा है वो देखेंगे। ज्ञान अधिगम के प्रसार, नवीन ज्ञान है, नवीन ज्ञान के लिए सतत खोज, जीवन के अर्थ को साधने के सतत प्रयास, अपने सामाजिक व्यावसायिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान से उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्य है। अतः विश्वविद्यालय आयोग ने उपयुक्त कार्यों को क्रियान्वित करने की दृष्टि में विश्वविद्यालय आयोग शिक्षा के निर्देशक जो निम्नलिखित उद्देश्य है उनको बताए हैं। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि ये जो हमारे पॉइंट्स है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो विश्व शिक्षा आयोग है, विश्व शिक्षा आयोग ने इस पे क्या क्या बोला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसके बाद जो निम्नलिखित उद्देश्य दिए हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो उद्देश्य दिया गया है, क्या बोला गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा को ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए जो राजनीतिक, प्रशासन, व्यवसाय, उद्योग और वाणिज्य आदि क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करें। ठीक है, प्रदान कर सके। फिर सेकंड क्या बोला गया है? इस शिक्षा द्वारा छात्रों में ऐसे गुणों का विकास किया जाना चाहिए जिससे वे भविष्य में उत्तम नागरिक बन सके और देश के लोकतंत्र को सफल बनाने में अपना योगदान दे सके। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसा था कि जिसमें फ्यूचर्स के बारे में जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको बोला गया है कि फ्यूचर मतलब कि अच्छा बना सकें, इसके बारे में ज्यादा प्रभाव दिया गया है इस पे। फिर क्या बोला गया? विश्वविद्यालयों को दूरदर्शी, बुद्धिमान और बौद्धिक साहस वाले व्यक्तियों को उत्पन्न करना चाहिए जो समाज में सुधार के कार्य में योग दे सकें।
ठीक है। और फिर इसके बाद बोला गया है विश्वविद्यालय में सभ्यता के अग्रदूत प्राप्त होने चाहिए और उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ठीक है। और विश्वविद्यालयों को अपने छात्रों के मानसिक, आप देखिए यहाँ से मानसिक शारीरिक विकास दोनों पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ब्रेन और जो हमारी बॉडी है दोनों पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए, मतलब कि विश्वविद्यालय ने ये इस आयोग में बताया है। फिर इसके बाद क्या दिया गया है, विश्वविद्यालय शिक्षा का मुख्य कार्य छात्रों का चारित्रिक उत्थान है करना होना चाहिए, ठीक है। और क्या बोला है, विश्वविद्यालय शिक्षा द्वारा छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद संविधान में वर्णित समानता, देखिए ये संविधान में कुछ वर्ड्स जो बोले गए हैं वो यहाँ पे बताया गया है। क्या क्या हो जाएगा, पहला है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के आदर्शों का संरक्षण करना ही विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। हमारे प्रेम्बल्स में ये वर्ड्स ऐड हैं तो वही इस पे बताया गया, संविधान में जो वर्णित हमारे शब्द हैं कुछ उसी का शिक्षा का उद्देश्य विश्वविद्यालय ने बोला है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो निम्नलिखित पॉइंट्स दिए गए हैं, 8 पॉइंट्स हैं, ये विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा दिए गए थे, ठीक है। तो ये आज का हमारा हो गया जिसपे कि हम लोगों ने क्या क्या देखा है, विश्वविद्यालय आयोग के बारे में जाना है और ऐसे ही हम लोग जो दूसरा और भी जितने भी आयोग हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ हम लोग हाजिर होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।